नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात वाले प्रश्न में सूखा फल और ताज़ा फल पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा जो टाइप है ये देख लीजिए आपके सामने है। जैसे आपको कोई फल होगा या सूखा फल का वजन या ताज़े फल का वजन दिया रहेगा, जिसमें आपका पानी का प्रतिशत सूखा फल में और ताज़े फल में दिया रहेगा। तो अगर क्वांटिटी अगर सूखा फल का होगा तो ताज़े फल का पूछेगा, और ताज़े फल का क्वांटिटी दिया रहेगा तो सूखे फल का क्वांटिटी पूछेगा। तो चलिए प्यारे साथियों, ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे एकदम आसान तरीका से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि ताज़े फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% है। यानी कि जब ताज़ा फल होता है उसमें पानी के प्रतिशत 68 होता है, जब वह फल सूख जाता है तो पानी 20% हो जाता है। ठीक है, तो बताइए अगर हमें 40 किलो सूखा फल बनाना है तो कितने ताज़े फल का ज़रूरत होगा पूछ रहा है। यानी सूखे फल कितना बनाना है, 40 केजी बनाना है, तो ताज़े में कितना फल होगा पूछ रहा है। कहने का मतलब आप अंगूर देखे होंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, अंगूर। ताजे में कैसा रहता है, सूखने के बाद क्या बन जाता है, किशमिश टाइप का बनेगा। ठीक है, तो सूखने के बाद मेरे पास है 40 केजी, तो ताजे में कितना होगा पूछ रहा है। जब सूखा फल और ताज़ा फल की बात हो ना, तो ध्यान देना है कम बेसी किस में होगा, पानी में। कम बेसी कितने में होगा, पानी में। ताज़ा में पानी होगा भरा हुआ, सूखने के बाद पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बराबर रखेंगे, कहने का मतलब जो फल होगा ताजे फल में और सूखा फल में, जो गुद्दा होगा वो आपस में बराबर होगा। जितना गुद्दा आपका फल वाला शुरू में होगा उतना ही गुद्दा फल आपका बाद में सूखने के बाद होगा। कम बेसी कौन होगा, पानी होगा, लेकिन गुद्दा कम बेसी नहीं होगा। इसलिए गुद्दा की क्वांटिटी यानी मटेरियल जो होगा जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। ठीक है, इस तरह का समझना है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, जो चीज़ बराबर होगा उसी का प्रतिशत यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गुद्दा बराबर होगा तो गुद्दा का प्रतिशत लिखिएगा, ना कि पानी का प्रतिशत लिखिएगा। ठीक है, तो देखो ताजे फल की क्वांटिटी पूछा है, तो मान लो कि एक तरफ है ताज़ा और एक तरफ है सूखा। एक तरफ है ताज़ा, एक तरफ है सूखा। तो ताजे फल का क्वांटिटी कितना है, x केजी। ठीक है, x केजी ताजे फल था, और ताजे फल में पानी कितना है, 68%। ताजे फल में पानी कितना, 68%। गुद्दा कितना होगा, तो कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%। अगर उसमें से 68 पानी हो गया तो कह सकते हैं सर 32% आपका क्या होगा, गुद्दा होगा। यानी x का 32% जो होगा वही आपका सूखने के बाद जो 40 केजी होगा, 40 केजी जो होगा सूखा फल, उसमें 20% पानी हो गया, यानी 80% क्या हो जाएगा, आपका गुद्दा हो जाएगा। यानी 40 केजी का 80% जितना है उतना शुरुआत में भी होगा, x का 32%। बस यहाँ से बराबर करना है और आपस में काट देना है। ठीक है, ये 4 से काट दो, 4 8 32, और ये 4 से काट दो। ठीक है, 4 दही के 40, और ये 8 से काट दो, 8 गुने 10 80। यानी x बराबर कितना आ गया, 100 केजी। यानी सूखने के बाद फल अगर 40 केजी है तो ताज़ा में हुआ कितने केजी का था, 100 केजी का था, जो आपका ऑप्शन बी में है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, और प्यारे साथियों एक बात कह दूं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन इस तरह का वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। और आपके अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पे आ गया है। अगर आप जस्ट पहले वाले प्रश्न को समझ चुके हैं तो इसको फटाक से नहीं बना के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 2.5 किलो तरबूज में 12% पानी है, तो बताइए तरबूज कितने किलो का होगा यदि उसमें 90% पानी है। ठीक है, यानी कि 2.5 केजी का तरबूज है, उसमें पानी कितना है, 12% है। ठीक है, अगर उसमें 90% पानी होगा तो तरबूज कितने केजी का होगा पूछ रहा है। फिर से कम बेसी किस में होगा, पानी में होगा, तो गुद्दा आपस में बराबर होगा। गुद्दा आपस में बराबर होगा। अगर 2.5 केजी है
उसमें अगर 12% पानी है तो गुद्दा बराबर क्या, तो गुद्दा का प्रतिशत लिखिएगा। किसका परसेंटेज लिखेंगे? गुद्दा का। अगर 12% पानी है तो 100 में से 12 घटाइएगा, 88% क्या होगा? गुद्दा होगा। यानी 2.5 kg का 88% क्या है? गुद्दा है। और यही गुद्दा आपका ताज़ा फल में भी रहेगा। तो ताज़ा फल कितने kg का? x kg का। उसमें 90% पानी, तो गुद्दा कितना होगा? 10%। ठीक है, क्या कर रहे थे? गुद्दा का प्रतिशत लिख रहे हैं। पानी 90 है तो 10% गुद्दा होगा, तब ना 90 10 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर देते हैं। ये पॉइंट यहाँ से हटाओ, यहाँ पे 10। ठीक है, अब ये 5 से काट दो, 5 दूनी, और ये 5 से काट दो, 5 5 25। ये 2 से काट दो, ये हो गया 44। ठीक है, ये 5 से काट दो, ये 2 हो गया, ये 2 से काट दो, ये 22 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 22 kg। x बराबर कितना आ गया? 22 kg। यानी सूखे फल 2.5 kg का था, तो ताजे फल 22 kg का होगा। ताजे फल 22 kg का होगा। क्लियर है? एक लाइन में आंसर निकल रहा है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप इसको बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका इस 4 ऑप्शन में से क्या आंसर आया है। ठीक है, प्रश्न आपका सेम पहला और दूसरा जैसा है। आप पहला और दूसरा प्रश्न देख चुके हैं तो आपको क्लियर हो गया है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसको बना के आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न कहता है, नमक और पानी के मिश्रण में, इसका मिश्रण है नमक और पानी का, 5% नमक है। यदि 20 किलो पानी वाष्पित हो जाता है, यानी कि 20 किलो पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है इस मिश्रण से, तो मिश्रण में 15% नमक रह जाता है। ठीक है, शुरुआत में नमक कितना था? 5%। जब 20 किलो पानी वाष्प के रूप में उड़ गया तो नमक कितना हो गया? 15% हो गया। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या था, यानी शुरुआत में मिश्रण कितने केजी का था पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? सेम मेथड, कम बेसी किसमें हुआ? तो पानी में हुआ। पानी जितना पहले था उससे अब कम हो गया, तो कम बेसी किसमें हुआ? पानी में। तो कहेंगे सर जितना नमक पहले था उतना नमक अभी भी है, तो इस दौरान में हम बराबर किसको करेंगे? नमक को। किसको बराबर करेंगे? नमक को। जितना नमक का क्वांटिटी पहले था उतना ही अभी भी है। ठीक है, तो मान लो अगर मिश्रण शुरुआत में x kg का था तो x kg में नमक कितना है? 5 है, और जो बराबर रहेगा उसी का प्रतिशत हम लिखते हैं। तो x का 5% नमक शुरुआत में था। अब जो हुआ x kg मिश्रण था उसमें से 20 किलो पानी वाष्पित यानी कि उड़ गया, तो मिश्रण में से 20 kg घट गया। ठीक है, अब नया मिश्रण तो ये हो गया। अब इसमें नमक कितना हो गया? 15, तो यहाँ लिखेंगे गुना 15%, गुना 15%। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5% से मैं क्या यहाँ पे काट सकता हूँ 3 मरतब में? कहिएगा हाँ। यहाँ से हो गया x बराबर 3x माइनस 20 दिया 60 हो गया। 3x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, माइनस का 60 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 30 kg। यानी शुरुआत में जो आपका मिश्रण था 30 kg का था, जो आपका ऑप्शन सी में है। क्लियर हुआ? एक लाइन में आंसर आ रहा है। मुझे समझाने में जितना समय लग रहा है आपको उतना समय बनाने में नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आ गई है। लिखा हुआ है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:3। यदि उसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो मिश्रण में प्रारंभ मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना है। फिर से सेम प्रश्न है, मिलाने की बात हो रही पानी को
जो भी मिश्रण था उसमें कितना मिलाया, पानी मिला रहा है, क्या दूध मिलाया है, नहीं। तो यहाँ बराबर करना है किसको, दूध को। किसको बराबर करना है, दूध को। तो मैं दूध और पानी लिखता हूँ, ठीक है। शुरुआत में अनुपात था 4:3। 8 लीटर पानी जैसे ही मिलाया अनुपात चेंज होके 8:7 हो गया, ठीक है। मिलाने की बात हो रही थी पानी को, क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। तो कहेंगे सर जितना क्वांटिटी दूध पहले था उतना ही क्वांटिटी बाद में होना चाहिए। तो मैं दूध को करूँगा बराबर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ऐसा करते हम इसको भी 8 बना दूँ 2 से गुना करके। तो दूध दोनों जगह बराबर मेरा हो गया। इसमें 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना रेशियो का नियम कहता है, ठीक है। पानी देखो पहले यानी शुरुआत में 3 दूनी 6 था, हो गया 7। कितना पानी मिलाया है, प्लस का 1। पानी कितना मिलाया है, 1 मिलाया है। प्रश्न के अनुसार पानी कितना मिलाया है, तो बोलिएगा 8 मिलाया है। तो 8 का तुलना 1 से कीजिएगा। निश्चित राशि ऊपर में, अनुपात वाला राशि नीचे में, यानी प्रश्न के अनुसार 8 लीटर पानी मिलाया है और हम लोग के रेशियो के अनुसार 1 मिलाया है। तो 8 का तुलना 1 से और गुना जो पूछेगा प्रश्न में, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा पूछा, तो प्रारंभिक मात्रा देख लो, दूध और पानी का कितना हो गया। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 14। शुरुआत में दूध पानी का मिश्रण कितना था, 14। तो गुना करेंगे 14 से। 14 गुने 8 कीजिएगा, 8 चौके 32 के 2 हाथ मेरा 3, 8 एकम 8, 9 10 11, यानी कि 112 लीटर। शुरुआत में मिश्रण कितने लीटर का था, 112 लीटर का, इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी से समझ में आ गई है, ठीक है। तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन आपको इस तरह का वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।